अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। क्या आपको मालूम है कि आइंदा होने वाली जंगें टैंक्स या मिसाइल से नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए लड़ी जाएंगी? क्या आपको पता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने एक और ताजमहल बनाने का प्लान किया था जिसकी तामीर काले रंग के संगमरमर से होनी थी? क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का शहर सियालकोट दुनिया में आधे से ज्यादा फुटबॉल्स बनाने का काम संभालता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के तमाम हैरत अंगेज फैक्ट से रूबरू कराने वाला हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अनस खान और आप देख रहे हैं अनस टीवी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सामीन कराम, यूरोप का मुल्क जर्मनी जितना खूबसूरत है उतने ही अजीब इसके ट्रैफिक के कायदे कानून हैं, जिन्हें जानकर आपको शायद ही यकीन होगा। आपको बता दें कि जर्मनी के ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक जर्मन नेशनल हाईवेज पर अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाए तो ये गैर कानूनी है और ऐसे में आप सजा के हकदार हो सकते हैं, जिसमें आपको 35 से 70 यूरो यानी 7 से 13,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हाईवेज पर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाना किसी हादसे का सबब बन सकता है। इसीलिए जर्मनी के इन हाईवेज में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 2। कहते हैं कि कुत्ते इंसान के सबसे वफादार दोस्त होते हैं। आपने कुत्तों की वफादारी के तो बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन उनकी वफादारी प्लस अपनी माजूरी यानी डिसएबिलिटी पर जीत हासिल करने का कॉम्बिनेशन वाला किस्सा शायद ही सुना होगा। हम बात कर रहे हैं बिल इरविन की, जो कि दुनिया के सबसे पहले ब्लाइंड हाइकर थे। उन्होंने नवंबर सन 1990 में अपलेशियन हिल्स की चढ़ाई की थी, जिसकी ऊंचाई 6,684 फीट है। आपको बता दें कि उनके लिए ये सफर बेहद मुश्किल रहा था, क्योंकि एक तो वो अंधे थे और दूसरा हाइकिंग के दौरान वो तकरीबन 5,000 बार गिरे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस कारनामे को अपने पालतू कुत्ते की मदद से उसके बताए गए रास्ते पर चलकर अंजाम दिया। फैक्ट नंबर 3। हिंदुस्तान के शहर आगरा में मौजूद ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसे 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां 17वीं शताब्दी में भारत का हुक्मरान था और उन्होंने इसकी तामीर अपनी बेगम मुमताज महल की याद में की थी। 1629 में जब मुमताज महल की वफात हो गई तो शाहजहां ने उनके मकबरे को एक शाहकार बनाने की ठान ली। इस मकसद के लिए उन्होंने यमुना नदी के नजदीक एक जगह का इंतखाब किया और अपनी ख्वाहिश को हकीकत की शक्ल दे डाली। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको शायद ही यकीन होगा। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर मुकम्मल होने के बाद शाहजहां ने एक और ताजमहल बनाने का फैसला किया, जिसकी तामीर इस दफा काले रंग के संगमरमर से होनी थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि शाहजहां अपनी दूसरी ख्वाहिश को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा में नजरबंद करवा दिया, जहां पर सन 1966 में उनकी वफात हो गई। नाज़रीन कराम, आप में से बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ताजमहल दिन में और रात में मुख्तलिफ रंग बदलता है। आपको बता दें कि सहर के वक्त ताजमहल का रंग गुलाबी और शाम के वक्त सफेद हो जाता है। यूं तो ताजमहल एक मजार है, लेकिन इसे देखकर कभी मौत का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा यही लगता है कि इसकी शक्ल में मोहब्बत मुजस्सम है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हजारों सालों से हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह चलती है कि घर का मर्द बाहर जाकर पैसा कमाता है और खाने पीने का सामान लाता है और घर की औरतें खाना बनाने और बच्चों को संभालने में मदद करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों, खासकर शेरों के मामलों में कैसा होता है? दरअसल शेरों के मामले में कुछ ऐसा सिस्टम है कि उनमें सारा काम शेरनी ही करती है। अपने बच्चों को पालने से शिकार करने तक का सारा काम शेरनी ही करती है। शेर का काम बस आराम से बैठना और खाना है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि इजराइल इतना ताकतवर मुल्क क्यों है और आइंदा होने वाली जंगें हथियारों से नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए ही लड़ी जाएंगी? अगर हम इजराइल की बात करें तो ये एक शदीद ताकतवर मुल्क माना जाता है। दरअसल इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, लेकिन सबसे अहम वजह यह है कि वहाँ के बच्चे जब 12 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो वहाँ की हुकूमत उनकी काबिलियत को जल्द पहचान लेती है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में महारत हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ की हुकूमत उन्हें साइबर सिक्योरिटी में लगा देती है, जिससे उनका इंटरनेट सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है।
आगे चलकर उन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंटरनेट के जरिए बाकी मुल्कों को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उन पर हमला किया जाए। दोस्तों, जिन अहबाब को साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं मालूम तो उन्हें मैं बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट के जरिए आने वाले तमाम बग से अपने कंप्यूटर्स और सर्वर्स को महफूज रखना। सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क, खासकर अमेरिका, जापान, चाइना और इजराइल की टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और वक्त के साथ साथ इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, जिससे तमाम लोग ज्यादातर इंटरनेट पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आइंदा होने वाली जंग भी इंटरनेट के जरिए ही लड़ी जाएगी। बाकी आपको टीवी में जो टैंक्स और मिसाइल्स दिखाए जाते हैं, ये सब ज्यादातर बास मुल्कों की परेड के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी मुल्कों को मालूम है कि अब वैसी जंग नहीं होने वाली, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो इससे पूरी दुनिया में तबाही मचेगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इंटरनेट वाली जंग में क्या होगा। मिसाल के तौर पर मान लें, जैसे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच जंग होती है तो चाइना को अपने टैंक्स निकालने की जरूरत ही नहीं, बल्कि चाइना अपने जितने भी स्मार्टफोन्स बनाता है उनमें सिर्फ एक बग लगाकर इंडिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि चाइना की साइबर सिक्योरिटी बहुत तेज है और वो इंडिया के इंटरनेट को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इंटरनेट गया तो इससे सारे पेमेंट सिस्टम बंद हो सकते हैं। आप ना तो पैसे भेज सकते हैं और ना ही पैसे ले सकते हैं और आपकी सारी जानकारी भी खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आइंदा की जंगें लड़ी जाएंगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सेब की करीब 7,500 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से 2,500 सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती हैं, जो ज्यादातर हरी, लाल और पीले रंगों में पाई जाते हैं। अब तक के सबसे बड़े साइज वाले सेब का वजन 1.8 किलो है, जिसे सन 2005 में जापान के एक किसान ने उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, रेमरी आइलैंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि अपने शदीद खतरनाक मगरमच्छ की वजह से बेहद खतरनाक जगह मानी जाती है। कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। 19 फरवरी सन 1945 में जंग के मौके पर जापान के 1000 सोल्जर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब वो उस रात यहाँ छुपने के लिए दलदली इलाके में घुसे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ के मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया और उन 1000 में से 980 सोल्जर्स को अपना शिकार बना दिया, जो कि किसी भी आर्मी के लिए बेहद नुकसान की बात है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का शहर सियालकोट पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालता है। सियालकोट में 200 से भी ज्यादा फुटबॉल फैक्ट्रीज मौजूद हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां हर साल 4 से 6 करोड़ फुटबॉल्स बनाए जाते हैं। सियालकोट फुटबॉल्स का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब माना जाता है, जहां रहने वाले तकरीबन सभी लोग फुटबॉल बनाने के कारोबार में जुड़े हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, फिल्म अवतार में दिखाया गया ट्री ऑफ लाइफ तो आपको याद ही होगा। आपको बता दें कि हूबहू ऐसा ही एक दरख्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जो कि 2000 साल पुराना है। यानी कि ये दरख्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है। इस दरख्त के साये के नीचे 40 लोग खड़े हो सकते हैं और ये दरख्त अपनी शाखों में 4,500 लीटर पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। अफ्रीका जैसे सराय मुल्क में ये दोनों चीजें, पानी और छांव का एक दरख्त में मौजूद होना, वाकई में इसे एक ट्री ऑफ लाइफ बनाती है। फैक्ट नंबर 10। सामीन कराम, आप इस फैक्ट को जरा गौर से सुने। क्या आपको मालूम है कि आप स्माइल करते वक्त सांस नहीं ले सकते? जी हाँ दोस्तों, जरा एक बार कोशिश करके देखें। आई सांस? दरअसल ये फैक्ट नहीं बल्कि आपके साथ एक मजाक था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और देखते रहें अनस टीवी, जहां हम हमेशा आपके लिए हैरत अंगेज फैक्ट्स लाते रहेंगे। आपको हमारे बताए गए फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल अनस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। हम जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।